तो कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं जो वेट बढ़ाती हैं और इंसुलिन की अगर हम बात करें कन्वेंशनल इंसुलिन जो है वो वेट बढ़ाती है। शुगर उनकी ठीक जा रही होती है लेकिन वो देखते हैं कि मेडिसिन से और इंसुलिन से उनका वेट बढ़ता जा रहा है। कुछ कॉम्बिनेशन सॉल्ट्स में भी आती है, डिफरेंट दवाइयों के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी आती है। ये वेट को कम करती है। जो वंस अ डे लगाई जाती है लॉन्ग एक्टिंग लेंटस इंसुलिन है वो वेट को ज्यादा नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अली हसन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि शुगर अगर आपको है और आप शुगर की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं तो कौन सी शुगर की दवाइयाँ और इंसुलिन आपका वजन बढ़ाती नहीं है, रादर वेट कम करती है, वेट लॉस करती है। डिफरेंट शुगर के पेशेंट डिफरेंट दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं और शुगर उनकी ठीक जा रही होती है लेकिन वो देखते हैं कि मेडिसिन से और इंसुलिन से उनका वेट बढ़ता जा रहा है। तो कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं जो वेट बढ़ाती हैं, इवन इंसुलिन भी, और कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं और इंसुलिन है जो वेट कम करती हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। नंबर 1 पे अगर हम बात करें सॉल्ट की तो टैबलेट है जो कि मेटफॉर्मिन है, डिफरेंट नामों से आती है, ग्लूकोफेज के नाम से, न्यूडीपार के नाम से, और कुछ कॉम्बिनेशन सॉल्ट्स में भी आती है, डिफरेंट दवाइयों के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी आती है। ये वेट को कम करती है और ये शुगर की बहुत अच्छी दवाइयों में इस्तेमाल होती है। सेकंड नंबर पे जो वेट न्यूट्रल किस्म की दवाइयाँ जिससे वेट नहीं बढ़ता वो है DPP4 इनहिबिटर है, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ये डिफरेंट नामों से आती है, सीटाग्लू, ट्रिविया, टैजेब, और भी बेशुमार नामों से आती है, गैल्वस, और ये अच्छी दवाइयों में से है, ये भी वेट नहीं बढ़ाती। थर्ड नंबर पे SGLT2 एक ग्रुप होता है शुगर की दवाइयों का जिसको डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन कहते हैं। डेपा, एम्पा डिफरेंट नामों से मार्केट में अवेलेबल है पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड। ये भी वेट कम करती है, ये वेट नहीं बढ़ाती। तो ये तीन तो मेन सॉल्ट है शुगर की दवाइयों की जो वेट कम करती हैं, वेट बढ़ाती नहीं है। और इंसुलिन की अगर हम बात करें कन्वेंशनल इंसुलिन जो है वो वेट बढ़ाती है। ह्यूमलिन है, मिक्सटार्ड है, सेमोलिन नई इंसुलिन आई है। ये सारी इंसुलिन बहुत अच्छी है, शुगर के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। अगर किसी का वेट कम है शुगर की वजह से और वो ये इंसुलिन इस्तेमाल करता है तो उससे शुगर भी बेहतर हो जाएगी और वेट भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और वेट बहुत ज़्यादा है और वो इनमें से कोई चीज़ ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, तो फिर कुछ ऐसी इंसुलिन भी है जो वेट कम करती हैं। जो वंस अ डे लगाई जाती है लॉन्ग एक्टिंग लेंटस इंसुलिन है वो वेट को ज़्यादा नहीं करती। ग्लार्जिन, डेटिमर जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, अगर आप उन डॉक्टर से रुजू करते हैं और वो आपकी इंसुलिन को चेंज करता है तो माइट बी पॉसिबल आपकी शुगर भी ठीक हो जाए और आपका वेट भी बेहतर हो जाए। और कुछ ऐसी इंसुलिन भी है इनके अलावा जिससे वेट कम होगा, और वो वेट कम वाली इंसुलिन लीराग्लुटाइड है, सक्सेंडा के नाम से, ट्रोलिसिटी के नाम से है, जो कि वेट को कम करती है। और वंस अ वीक इंसुलिन में जिस तरह ओज़ेम्पिक है और टिर्ज़ी पाकिस्तान में अवेलेबल है, मोंजारो, ओज़ेम्पिक, सी ग्लूटाइड, सीमाटाइड, ये ऐसी इंसुलिन है जो कि वंस अ वीक है, हफ्ते में एक दफ़ा लगानी है, और इससे शुगर भी कंट्रोल होती है, वेट भी कंट्रोल होता है और आपकी एपेटाइट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये कुछ डिफरेंस था दवाइयों में वर्सेस इंसुलिन में। कुछ इंसुलिन वेट कम करती है, कुछ इंसुलिन वेट बढ़ाती है। सिमिलरली कुछ दवाइयाँ वेट कम करती है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो अगर आपकी कोई फैमिली में डायबिटिक पेशेंट है जो कि शुगर की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है और उसका मेन कंसर्न डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उसका मेन कंसर्न इज़ कि शुगर तो कंट्रोल जा रही है लेकिन वेट ज़्यादा होता जा रहा है, तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द शुगर मेडिसिन और इंसुलिन, तो उसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।